दादू पंथ की जो नागा फोर्स बनी हुई है वो बड़े सुंदरदास जी की शिष्य प्रणाली में आती है। अपन ये बड़े सुंदरदास जी आज भी अजर अमर है महाराज। बीकानेर राजस्थान की 7 रियासतों में से एक रियासत है। राजपूताना था हमारा राजस्थान, 7 रियासतों से बना हुआ। बीकानेर राजा के नीचे ही महाराज बिदासर का राज पड़ता है। जैसे मंडोर रियासत थी, जोधपुर नहीं था उस समय, जोधपुर नहीं बसा हुआ था। मंडोर रियासत के नीचे मेड़ता पड़ता था। उसी प्रकार बीकानेर रियासत के नीचे बिदासर पड़ता था। बिदासर के एक राजा हुआ करते थे, भीम सिंह जी। बड़े पराक्रमी थे, सूरवीर थे, बीका राठौड़ थे। बीकानेर में राठौड़ हैं, वो बीका राठौड़ ही है। पहले भी बताई मैंने बात, जब मुगलों का शासन आ गया, साम्राज्य था, हमारे यहां के राजाओं को 4 महीने तक बादशाह के ड्यूटी देनी ही पड़ती थी। बीकानेर के राजा के छोटे भाई बिदासर के राजा भीम सिंह जी, ये एक समय मुगल बादशाह अकबर की सेना के सेनापति थे और सेना लड़ने गई काबुल की ओर। काबुल से लुटेरे आते थे और लूट मचाते थे। भारत की सेना का नेतृत्व महाराज भीम सिंह जी कर रहे थे और रणभूमि में अस्त्र शस्त्र, तीर, तलवारें चली। उस समय यही था, युद्ध इनसे लड़ा जाता था, भाले, तीर, तलवार। मुगलों में अकबर के समय ही महाराज सबसे पहले तोपें और बंदूकों का इस्तेमाल हुआ था। महाराणा प्रताप से हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध है, इसमें पहली बार तोपों की और बंदूकों की महाराज अकबर की सेना 85,000 सेना महाराणा प्रताप के 30,000 सैनिकों के सामने लड़ने आई थी। हल्दी घाटी का भारी दल बल था और तोपें थी, जहां तोप पड़े वहां सेना का स्वाहा। इनके पास में साधन नहीं था। महाराणा प्रताप का साम्राज्य चित्तौड़ में था। फिर ये राणा प्रताप की महाराज युद्ध नीति की चाल थी। वो युद्ध हल्दी घाटी में इसलिए लड़ा गया, वो युद्ध अकबर नहीं महाराणा प्रताप जीते थे। कैसे जीत गए? इतनी भारी सेना और तोपें, बंदूकें। बोले महाराज उसका एक ही मार्ग था अंदर घुसने का, वो बड़ा सकड़ा था जहां तोपें प्रवेश नहीं कर सकती थी। ये एक युद्ध नीति का हिस्सा था। इसी प्रकार महाराज ये भीम सिंह जी भारत की सेना के सेनापति थे, अकबर के। इनको काबुल में युद्ध करने के लिए भेजा गया, प्रतिनिधित्व करने के लिए। उस समय भारत की सेना हारी, सारे सैनिक शहीद हो गए। ये भीम सिंह जी भी वहीं पर गिर पड़े, घायल हो गए, लेकिन इनको मृत समझ लिया गया। भाई हमारी सेना में कोई भी जीवित नहीं बचा। जीवित नहीं बचा तो मृत हो गए। समाचार दिल्ली से बीकानेर पहुंच गया, बिदासर आ गया। ये राजपूत घराना था महाराज, राज्य वंश था।
घर में समाचार मिला, कोहराम मचा, बिदासर के राजा रणभूमि में काम आ गए, शहीद हो गए। रानियां सती हो गई महाराज, सती प्रथा चलती थी। एक तो सती करी जाती है और एक सती हो जाती है। प्रेम की पराकाष्ठा है सतीत्व है। स्वतः अग्नि लग जाना, चिता बना करके। अनेक भारत भूमि में ऐसी सतियां हुई है महाराज, गांव गांव में आज भी उनका पर्चा आता है। भीम सिंह जी की रानी भी सती हो गई, उनके पुत्र को राज्याभिषेक कर दिया, राज दे दिया। घायल रणभूमि के अंदर जब सैनिक उठ रहे थे महाराज, कोई सैनिक टुकड़ी निकल रही थी वहां से, कोई लोग बाग निकल रहे थे। उन्होंने घायल को आवाज सुनी, यार के इन लाशों के बीच में कोई जीवता भी है, जीवित है कोई। भीम सिंह जी धार्मिक प्रवृत्ति के तो थे, लेकिन बड़े शूरवीर थे वो। उन्होंने उसको देखा जाकर के, बोले कोई सैनिक है, राजा सा लगता है, घायल है। घर ले गए, उसका इलाज किया हमारा, 2-3 महीने से तो होश आया। शरीर के घाव भरते भरते 6 महीने हो गए। ये इतिहास है महाराज, आज भी इतिहास में पढ़ाया जाता है। छह महीने बाद में भीम सिंह जी ने कहा, भाई मैं मेरे मुल्क, मेरे देश जाना चाहता हूं। तैयार हो गए वापस, शरीर के घाव भर गए। तो जिन लोगों ने उनको उठाया था, उन्होंने उनको घोड़ा और रास्ते का खर्चा भी दे दिया। ये राजा है, कहां जाएगा, खर्चा वापस आ जाएगा, लो महाराज। भले लोग थे। भीम सिंह जी घोड़े पे सवार होकर के अपने मुल्क की ओर चल पड़े। मथुरा आए सबसे पहले महाराज, वही रास्ता था, काबुल से मथुरा आए दिल्ली होते हुए। और मथुरा में क्या देखते हैं, बोले मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि यमुना नदी बहती है, बड़ी सुंदर। यमुना के किनारे बैठे थे, सोच रहे थे 6 महीने हो गए, घर चलूंगा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा राज इंतजार कर रहे होंगे। राजा इतने दिन हो गया, कहां खो गया। सामने क्या देखते हैं, बोले महाराज उनके पुरोहित, पुरोहित होता ना राजा का, राजपुरोहित पंडित जी महाराज, वो सामने से आ रहे हैं और वो इनको देखते हैं, ये उनको देखते हैं। अब आप कहीं तीर्थ करने जाओ, ज्यादा दूर नहीं, हरिद्वार भी यदि चले जाओ और वहां कोई आपके गांव का मिल जाए, हा महाराज कितनी खुशी मिलती। देखो देखो माना देश मिल गया, अट्ठे मिल गया, इतनी दूर है। और कन्याकुमारी गए उड़ा भारत का आखिरी कोने में, और वहां मिल जाए तो फिर पूछो ही मत, खुशी की कोई ठिकाना ही नहीं। भीम सिंह जी को खुशी हो रही, देखो मेरे पुरोहित जी यही मिल गए मथुरा में। और पुरोहित जी को महाराज मुंडो सूख रही हो, क्यों? जैसे जैसे दोनों नजदीक आ रहे हैं, पुरोहित जी के पांव पीछे पड़ रहे हैं, घबरा गए। पुरोहित जी का नाम प्रहलाद जी था महाराज, पंडित जी महाराज। वो घबराने लगे, मुंह खुला का खुला। भीम सिंह जी ने आके कहा, क्या हुआ महाराज? प्रहलाद जी महाराज, प्रहलाद जी हाथ करे, महाराज आप जीवित हो, आप जिंदा हो? क्यों, क्या हुआ? बोले आपकी मृत्यु का समाचार 6 महीने पहले घर पहुंच गया, आपकी रानियां सती हो गई, आपके बेटे का राज तिलक हो गया, और मथा न गया जी का हलरा रही। गया जी पहुंचा के आए हो। भीम सिंह जी ने सोचा क्या? बोले हाँ मैं आपका पिंडदान करके आया हूं। जीवता कोई मरिया पाचे तो पिंडदान करे ही हमारा, जीवता ही करे। भीम सिंह जी ने बताया मेरे साथ में ऐसा हुआ रणभूमि में, और जब रानियां सती हो गई, तिलक हो गया, अब मैं जाके क्या करूं?
अब मैं वहां जाकर के क्या करूंगा जहां मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहा। दुनिया खत्म हो गई महाराज। भीम सिंह जी ने कहा, पुरोहित जी ने कहा, भाई मैं भी आपके साथ ही रहूंगा महाराज, ये दुनिया है तो ऐसी। बैराग को देख, खरबूजे को देख खरबूजो रंग बदल जाएगा। प्रहलाद जी को रुकता देखकर भीम सिंह जी ने कहा, नहीं तुम एक बार जाके आओ घर, मैं इसी जगह हूं मथुरा में, और कोई गुरु की खोज करता हूं जो हमें परमात्मा की शरण ले जाए। संसार से पार होने के लिए गुरु की जरूरत है, ऐसा गुरु जो मुझे बहुत प्यारा हो, परमात्मा को प्यारा हो, जो शब्द सुनावे, भरम मिटावे, करे जगत से न्यारा, लागे माने सतगुरु मोई पिया। 1 साल तक भीम सिंह जी वहीं पर लाल वस्त्र धारण कर रही है, संतों की शरण में जाते हैं, सत्संग श्रवण करते हैं कि ऐसा गुरु मिल जाए कोई जिसकी वाणी ब्रह्म स्वरूप हो, जिसको सुनने के बाद में सारे जीवन के संकट हट जाए और संशय मिट जाए और जीव परमात्मा की शरण हो जाए। चतुरा नागा जी एक महात्मा थे मथुरा में, उनके पास में गए कि महाराज मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, आपकी शरण चाहता हूं। चतुरा नागा जी ने कहा, आजकल का गुरु तो मांझियान का उड्डी के कोई अवेर मऊ चेला बने, लेकिन वो गुरु ऐसे थे महाराज, समर्थ थे, चेलों की भूख नहीं थी वहां। और जो चेला का भूखा हुए वे गुरु जी महाराज दुनिया तिरे भी कोनी। और बताई दू मैं, तिरा वाला गुरु दूजा है, तिर वाला चेला ही दूजा है। ए बनिया हूं कहीं भी ना हुए ते समझो भाई मानव पुण्य मिल जाए, कहीं भी ना हुए। तिरने का मार्ग कुछ अलग ही है, वो रास्ता ही अलग रह गया है। महापुरुष के वे देखो, चतुरा नागा जी ने कहा कि भाई तू, मैं तुझे शिष्य बना लेता। वो बड़ी सुंदर कथा आती है चतुरा नागा जी की, महापुरुष थे वो, लेकिन तुम दादू जी की आत्मा हो और दादू जी की शरण हो, उनके शिष्य बनो। ये दादू जी कौन है? बोले इस समय सांबर में रह रहे हैं और उनकी चर्चाएं पूरे राजस्थान में फैल रही है, उनकी शरण जाओ। जब तक प्रहलाद जी भी आ गए थे, दोनों महाराज, राजा और उनका राजपुरोहित लाल वस्त्र धारण कर रखे संत बन गए और वहां से मथुरा से रवाना होकर के सांबर आते हैं और दादू जी के चरणों में आकर के लंबे पड़ जाते हैं। गुरु के चरणों में लंबे पड़ के प्रणाम की जाती है। दादू जी ने दोनों महात्माओं को देखा और कहा अति सुंदर। उसी समय भीम सिंह जी का नाम सुंदर दास हो गया, सुंदर। और वो कहते हैं सुंदर, ऐसे गुरु मिल गए, मेरा जीवन सुंदर हो गया। शामभर में दादू जी महाराज के सुंदर दास जी पहले शिष्य बनाए महाराज। दादू संप्रदाय के शिष्य में परंपरा में बड़े सुंदरदास जी, एक छोटा सुंदरदास जी और होगा, वो छोटे सुंदरदास जी का था। छोटे सुंदरदास जी ज्ञानी हुए, तुलसीदास जी के साथ में काशी पढ़े थे वो। ये बड़े सुंदरदास जी तपस्वी हुए महाराज, जीवन परिवर्तित हो गया गुरु की शरण जाने से। और ऐसी साधना करी, ये मथुरा से आए ना, जब अलवर होके आए थे। अलवर के कई प्रसंग मैंने आपको, राजा भरतरी की, गोपीचंद की कथा सुनाई, वहां नारायणी माता की समाधि स्थल भी है। दादू जी महाराज के एक शिष्य मोहनदास जी मेवाड़ा वहां जाकर के रहेंगे। वहीं पर एक घाटड़ा नाम की जगह है जो सुंदरदास जी को बड़ी प्यारी लगी थी, पहाड़ों के बीच रमणीक जगह, बड़ी सुंदर जगह है। गोपीचंद भरतरी ने भजन किया था, ऐसी जगह बड़ी अच्छी लगी, बोले यहां भजन करने लायक जगह। ये रास्ते में आते टाइम सोचा, इसीलिए दादू जी ने कहा शरण में आते ही कि आप लोगों ने जो जगह सोची थी ना भजन करने के लिए, वो आप लोगों के लिए उचित है, जाओ और वहीं साधना करो। सुंदरदास जी ने आज पता पड़ा कि चतुरा नागा जी ने हमें क्यों भेजा, ये हमारे मन की बात जान गए कि वहां जाकर के भजन करो। उनके शिष्य
पुरोहित जी प्रहलाद जी ने कहा, बोले महाराज मैं भी आपकी शरण चाहता हूं, मुझे भी शिष्य बनाओ। दादू जी ने कहा नहीं, आप इन सुंदरदास जी के शिष्य बनिए। इसलिए प्रहलाद जी को सुंदरदास जी के शिष्य बनाए। दोनों अलवर में घाटड़ा जगह है जहां रहकर के साधना करी। ये जितनी भी दादू पंथ की जो नागा फोर्स बनी हुई है वो बड़े सुंदरदास जी की शिष्य प्रणाली में आती है। अपने रक्षाबंधन के दिन एक सुंदर पावन कथा श्रवण करी थी। शीश के दानी महाराज मंगलदास जी महाराज खाटू में, जिन्होंने अपने शीश को काट करके और लाज बचाई थी, वो मंगलदास जी महाराज इन बड़े सुंदरदास जी महाराज की शिष्य प्रणाली के महंत हुए हैं। ये बड़े सुंदरदास जी आज भी अजर अमर है महाराज। 500 वर्ष हो गए दादू जी महाराज को, लेकिन बड़े सुंदरदास जी महाराज अभी कुछ वर्षों पहले नैना के कोई यात्री ओंकारेश्वर धाम के लिए महाराज गए थे तीर्थ करने के लिए, और वहां के वनों में एक महात्मा दिखाई दिए उन्हें। तो दादू पंथियों की आवाज स्वतः ही होती है महाराज। कोई मिलता है, कोई हरिओम बोलता है, कोई जय सिया राम बोलता है। दुपंथी होता है वो तुरंत बोलता है सत्यराम। महात्मा देख लिए सत्यराम बोल दी, उन्होंने कहा सत्यराम। क्या आप कौन हो महाराज, कहां से आए हो भाई सत्यराम कहने वाले? बोले महाराज हम नरेना से आए। बोले नरेना में इस समय कौन है? तो दादू जी महाराज के 150 वर्ष बाद की बात है। और जब सुंदरदास जी महाराज दादू जी के शिष्य बने थे उस समय 80 वर्ष की उम्र थी लगभग। 150 वर्ष बाद में कह रहे हैं, उस समय पूछा कौन है वहां पे गद्दी पे? बोले जयतराम जी महाराज 5वें आचार्य। बोले उनको जाकर के बोलना सुंदरदास ने सत्यराम बोला है। तब महाराज पता पड़ा बड़े सुंदरदास जी महाराज जो महापुरुष भजन करते हैं और जो योग करते हैं, योगिक क्रिया जानते हैं, साधना योग की करते हैं, वो अजर अमर हो जाते हैं। ये अभी की बात है। आज भी सुंदरदास जी महाराज भजन साधना में लीन लोगों को दर्शन देते हैं।